ओके। हाँ, वेलकम बैक फिर से पूरे 1 महीने बाद। पता नहीं ये चीज़ मेरे साथ क्यों होती है। मतलब हर बार का हो गया ये। 1 महीने में जिम चला जाता हूँ या फिर 2 महीने जिम चला जाता हूँ, फिर से मुझे कुछ रीजंस की वजह से ब्रेक लेना पड़ता है। आपको ये बता दूं कि मैं 1.5 महीने से जिम बिल्कुल भी नहीं गया। पहले तो फिजिक दिखा देता हूँ। बॉडी बॉडी की करंट कंडीशन कुछ ऐसी है। एक सेकेंड भाई, देख लो भाई। ओके, मजा आता है भाई इसमें। तो ऐस की आपने देखी मेरी फिजिक, बहुत मसल लॉस हो चुका है। अब ऑब्वियसली इतने टाइम के लिए ब्रेक लेने के बाद तो ये होना ही था, क्योंकि मैंने 1.5 महीने से कुछ वर्कआउट भी नहीं किया और मैंने कोई प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं किया। बस घर का जो खाना है वही खाता आ रहा हूँ। अब मैंने 2 दिन से जिम जाना शुरू किया है, तो वापस से विल बी कंसिस्टेंट यूट्यूब पे भी, वर्कआउट पे भी और इंस्टाग्राम के रील्स पे भी। तो मैं वही सोच रहा था कि लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब वीडियो के लिए क्या ही शूट करूं। फिर मुझे लगा कि इस टाइम पे ये टॉपिक पे बात करना बहुत सही रहेगा, जो कि है एक जिम से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद, वर्कआउट से एक लंबा ब्रेक लेने के बाद 1.5 महीने हो गए, 1 महीने हो गए या फिर 15-20 दिन, वो आप पे डिपेंडेंट करता है। तो इतने टाइम तक कुछ वर्कआउट किए बिना या फिर प्रॉपर डाइट किए बिना क्या क्या फिजिक में चेंजेस हो सकते हैं, लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस हो सकता है और स्ट्रेंथ पे कितना असर पड़ सकता है। और ये साल मेरा इतना बेकार जा चुका है एज पर जिम के पर्सपेक्टिव में। क्योंकि ऐसा होता है, पता मतलब 3 महीने में जिम जाता था और फिर से 1-1.5 महीने में मेरा फिर से ब्रेक हो जाता था, और फिर मैं 1 महीने के लिए फिर जाता था, और फिर 15-20 दिन के लिए कुछ कुछ ना कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे फिर से जिम छोड़ना पड़ता था। तो ऐसा ही है। और अब छोड़ो इस बात को। तो फिजिक में मेरे क्या क्या चेंजेस आए। ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा मसल लॉस हो चुका है। तो सवाल ये है कि जितना जितना फास्ट मेरा मसल लॉस हुआ है, क्या उतनी तेज़ी से मेरा मसल गेन हो सकता है एज कम्पेयर टू ए बिगिनर। तो यस, इंटरमीडिएट। तो मैं एक इंटरमीडिएट एथलीट हूँ, मतलब इंटरमीडिएट लिफ्टर हूँ। मुझे लिफ्ट करते हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। तो मसल मेमोरी नाम की एक चीज़ होती है। तो उस मसल मेमोरी की मदद से मैं उतना ही मसल गेन फास्ट जल्दी बिल्ड कर सकता हूँ जितना मैंने मसल लॉस फास्ट किया है। क्या ही बोल रहा हूँ मैं, मसल लॉस जितना मैंने फास्ट किया है उतना ही तेजी से मैं मसल गेन भी कर सकता हूँ मसल मेमोरी की वजह से। चलो भाई, इसके आगे जिम में मिलते हैं। हाँ, वर्किंग सेट। घर में एक चीज़ के बारे में मैं बात करना भूल गया, वो है स्ट्रेंथ के बारे में। तो इतने दिन के बाद जब मैं जिम अपना वर्कआउट अपना डिसकंटिन्यू करके फिर से वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, तो स्ट्रेंथ क्या गिरेगी? तो हाँ भाई, बिल्कुल हद से ज़्यादा। जो पहली चीज़ आपकी होने वाली है वो स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप होने वाली है। लाइव एग्जांपल देता हूँ। मैंने अभी 20 kg लिया हुआ है। तो 20 kg मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट हुआ करता था। तो अब मुझे ये मेन वर्किंग सेट पे लेना पड़ रहा है, मतलब सेकंड वर्किंग सेट पे। तो ऐसे स्ट्रेंथ गिर जाता है भाई, कुछ कर नहीं सकते। ये स्ट्रेंथ रीगेन करने के लिए फिर से मुझे 2 हफ्ते तक तो शायद, उतना तक तो टाइम लगेगा। 7 शायद। तो ये मेरा हफ्ते का पहला पुश वर्कआउट है, और मैंने पुश वर्कआउट में मैंने थोड़े चेंजेस करने का सोचा है। मेरा फ्रंट डेल्ट बहुत ही ज़्यादा वीक है, तो उसकी वजह से पहले पुश वर्कआउट पे मैं मशीन पे शोल्डर प्रेस करूँगा। तो सेकंड वाले पुश वर्कआउट पे मैंने फ्रंट डेल्ट्स के लिए फ्रंट रेजर्स करने का सोचा है।
फ्रंट रेजेस क्यों, मतलब बहुत सारे मेरे दोस्तों ने या फिर इन्फ्लुएंसर से भी मैंने सुना है कि फ्रंटल्स के लिए फ्रंट रेजेस बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। और मेरे तो फ्रंटल्स थोड़े बहुत ही ग्रो हो पा रहे हैं, मतलब ग्रोथ मेरी बहुत स्लो है फ्रंटल्स की। तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ हफ्तों के लिए, शायद 1 या 1.5 महीने के लिए फ्रंट रेजेस करूँगा। अगर मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मैं उसे कंटिन्यू रखूँगा। बताने में सेंटर ऑफ द फ्रेम हूँ भी या नहीं, पर 2 बातें हैं जो मुझे बोलनी है। पहली बात तो एक ही दिन में रील और यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई। तो सोचना पड़ता है कि कौन से एंगल से रील के लिए कौन सा एंगल चूज़ करें, और फिर यूट्यूब के लिए कौन सा एंगल ले लॉन्ग फॉर्म वीडियो के लिए। तो दिक्कत हो जाती है भाई, दोनों एक ही दिन अगर शूट करना हो तो। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, पता नहीं भाई, मुझे शाम से बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिर दर्द वाली फीलिंग आ रही है। और हाँ, सिर दर्द क्यों, किस वजह से, मतलब सुबह तो नहीं थी, शाम से होना शुरू हो गई है, क्योंकि मुझे हो गई है भयंकर सर्दी, और उस सर्दी की वजह से सिर पूरा दुख रहा है। लेकिन फिर भी मैंने ऐसे तैसे करके खुद को मतलब कन्विंस करके मैं अपने आप को जिम में लेके आया। और अब मेरा चेस्ट का दो वेरिएशन हो चुके हैं, और चलते हैं तीसरे वेरिएशन पे। उसके बाद आगे की बात बाद में करेंगे। अब मैं अपने फ्रेंड्स को देखे इतना ज़्यादा इनसिक्योर हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ। मेरे बॉडी में हर टाइप के मसल आपको दिख जाएंगे, मतलब हर टाइप के मसल विजिबल है, लेकिन फ्रंटल्स को छोड़ के, मतलब फ्रंटल्स इतने ज़्यादा वीक है कि दिखते ही नहीं है। ये इनसिक्योरिटी मेरे बहुत पहले से रही है, मतलब ये 2 सालों में मेरे फ्रंटल्स ग्रो ही नहीं हुए, मतलब थोड़े बहुत ग्रो हुए हैं, और पता नहीं वो विजिबल है भी या नहीं। बाकी के हर पार्ट विजिबल है भाई। इवन मेरे शोल्डर्स में मिड डेल्ट और रियर डेल्ट भी विजिबल है, लेकिन फ्रंट डेल्ट्स की क्या ही बात करूँ। तो देखते हैं भाई, कोशिश तो बहुत है। वर्कआउट ऑब्वियसली 10 on 10 तो नहीं गया, लेकिन ठीक है भाई। क्या रेटिंग दूँ अब इसको? 5 on 10, 5 on 10 ही खेलो। ये देखो भाई, फ्रंट डेल्ट्स की बात कर रहा था मैं। ये देखो, फ्रंट डेल्ट्स की लाइन छोड़ो, मसल भी नहीं दिख रही, क्या ही बोलूँ। और आज मुझे पता चला कि मैं एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा गंदा हूँ, कि मुझे एक एंगल सेट करना नहीं आता। लिटरली एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक ठीक से एक एंगल सेट करना नहीं आता। और मैं वही देख रहा था कि वीडियो कैसा बनाए कैसा नहीं बनाए, तो एंगल सेट करने में बहुत बुरा हो गई। चलो रील्स के लिए एक शॉट ले लेता हूँ, और ख़त्म है भाई, ख़त्म है।